मेरा नाम जया चतुर्वेदानी है और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं अपनी गवाही आप लोगों को बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। मैं हिंदू परिवार से हूँ और बीते कुछ वर्षों में, कुछ सालों पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और हर जगह मेरे माँ बाप ने इलाज कराया, कभी ये हॉस्पिटल, कभी वो हॉस्पिटल, कभी यहाँ कभी वहाँ। उसके बावजूद भी कोई आराम नहीं मिला। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, पर मुझे कोई आराम नहीं। मेरे शरीर पे इतने इंजेक्शन लगे, हर डॉक्टर ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से इलाज किया मेरा, पर मुझे कोई आराम नहीं। मतलब मैं जो भी खाती थी वो मेरे पेट में नहीं ठहरता था, वो उल्टी हो जाता था, कुछ भी नहीं ठहरता था। तो इंसान खाएगा नहीं, पिएगा नहीं तो उसकी क्या हालत होगी, बताइए आप मुझे। 1 साल से मैं बिस्तर में पड़ी हुई थी। हॉस्पिटल दिखा दिखा के हम थक गए थे मेरे घर वाले, पर मुझे कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद फिर हम गरीब परिवार से हैं, हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम अपोलो के डॉक्टर में इलाज कराएं। मेरे माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि अपोलो हॉस्पिटल में वो मुझे लेकर जाते, पर फिर भी कैसे भी करके, इधर उधर व्यवस्था करके, कर्ज करके मेरे माँ बाप मुझे अपोलो के हॉस्पिटल में लेकर गए। फिर वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चला, उसके बावजूद भी मुझे कोई आराम नहीं। बिल्कुल मेरी हालत गिरती जा रही थी, गिरती जा रही थी, गिरती जा रही थी। डॉक्टर भी हैरान हो गए थे कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि मुझे हुआ क्या है, क्यों इसके पेट में कुछ ठहर नहीं रहा है। वो इलाज कर कर के थक गए थे वो, पर वो मुझे ठीक नहीं कर पा रहे थे। मेरी हालत बहुत बिगड़ती चली गई। इंसान खाएगा नहीं, पिएगा नहीं तो उसकी हालत क्या होगी, आप यकीन नहीं करेंगे। मैं हड्डी का ढांचा बन गई थी, सूख कर हड्डी का ढांचा बन गई थी। मेरा वजन 25 किलो का हो गया था। खराब होती चली गई, मैं दिनों दिन और ज़्यादा कमज़ोर होती गई। मैं एक हड्डी का ढांचा हो गई थी, मैं बिस्तर में पड़ गई थी। इतने जगह हम भटके, मेरा जीवन पूरा अंधकार में चला गया, क्योंकि दवाइयों से भी मैं ठीक नहीं हो रही थी और पूजा पाठ से भी मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। मेरे घर में रोना गाना मचा हुआ था, बहुत हमारा जीवन अंधकार में चला गया था। चिंता में डूब गए थे मेरे माँ बाप। इसी बीच परमेश्वर के एक जन ने आकर हमें प्रभु का सुसमाचार सुनाया, हमें प्रभु के बारे में बताया और उन्होंने एक ट्रैक्ट दिया, एक पर्चा दिया जिसमें प्रभु यीशु का वचन लिखा हुआ था। फिर उस वचन को लेकर मैं अपने सीने से लगाकर मैं बहुत रोई, बहुत रोई। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, अगर तू सच्चा है, तू सच्चा परमेश्वर है तो मुझे चंगा कर। मैं जीना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती। ये बोलकर मैं प्रभु के सामने बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत रो रो कर मैंने प्रार्थना किया। मैं सब तरफ से हार गई हूँ प्रभु, इस संसार से मैं हार गई हूँ। मुझे डॉक्टर भी नहीं बचा पा रहा है, मुझे कोई नहीं बचा पा रहा है। झाड़ फूक भी हो गया, पूजा पाठ हो गया, पर कहीं से मुझे कुछ आराम नहीं मिल रहा है। मैं और मृत्यु की तरफ चली जा रही हूँ, मौत की तरफ। मैं अपने सामने अपनी मौत को मैं देखती थी, पर उसी रात परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया। हम गरीब परिवार से हैं, मेरे माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अपोलो जा सके मेरे इलाज के लिए, पर कैसे भी करके मेरे मम्मी पापा ने इधर उधर कर्ज किए, पैसे का व्यवस्था किए और अपोलो हॉस्पिटल मेरे को लेकर गए। वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट चला, पर उसके बावजूद भी मैं ठीक नहीं हो पाई।
वहाँ का डॉक्टर ये समझ ही नहीं पा रहा था कि मुझे हुआ क्या है। हर जगह मेरा इलाज हुआ, हर जगह हमने दर दर भटके हैं, पर कहीं से कोई आराम मुझे नहीं मिला। घर में बैगा बुलवाया, बैगा ने पूजा पाठ किया, झाड़ फूक किया, बहुत सारे पैसे खर्च करवाए उसने, बहुत सारे पूजा पाठ के सामान मंगाया उसने, और उसने पूजा पाठ करके वो फिर चला गया। उसके बावजूद भी मुझे आराम नहीं मिला। मेरी तबीयत दिनों दिन और भी मेरी स्थिति खराब होती चली गई। फिर मेरे माँ बाप मुझे प्रभु यीशु की कलीसिया में लेकर गए और वहाँ पे पास्टर साहब ने मेरे लिए प्रार्थना किया, और प्रतिदिन मेरे माँ बाप मुझे कलीसिया में लेकर जाते थे। हर रोज़ मेरे लिए प्रार्थना दुआ होता था, और धीरे धीरे मैं एकदम ठीक हो गई। मैं पूरी रीति से ठीक हो गई। अद्भुत चमत्कार परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। प्रभु ने मुझे मौत के मुंह से बचाया, क्योंकि ना तो मुझे दवाइयों ने ठीक किया और ना ही पूजा पाठ ने ठीक किया। हम हर जगह दर दर भटके हुए थे, पर कहीं से मुझे कोई आराम नहीं मिला था। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही थी। पर जहाँ पर हमने बहुत सारे पैसे खर्च हुए, हमारे लाखों रुपए हमने खर्च किया, पर प्रभु यीशु की प्रार्थना से मुफ्त में प्रभु यीशु ने मुझे चंगा किया। उसने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। तो मैं उन मसीह विरोधियों से कहना चाहती हूँ कि हमें किसी प्रकार का कोई लालच नहीं दिया जाता, हमें किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं दिया गया। हम अपनी मर्जी से हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में हम जाते हैं और प्रभु पे विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु की कलीसिया में जाने से और प्रार्थना करने से हमारी समस्याओं का हल होता है और हमारी बीमारियां दूर होती है, हमारे दुख दर्द दूर होते हैं। इसलिए हम प्रभु के पास हम जाते हैं, और संविधान के अनुसार संविधान ने हमें ये स्वतंत्रता दी है, ये आज़ादी दी है कि कोई भी मनुष्य किसी भी धर्म को वो मान सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। तो हम अपनी इच्छा के अनुसार हम जाते हैं और प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं।